पीपल वांट मी टू कमेंट सुशांत सिंह राजपूत। ये जब किस्सा मेरे सामने आया तो आई वॉज शॉक्ड। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये आती है कि एक बाप को अपने जवान बेटे को अपने कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ा। इतना तो मुझे पता था कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है, बाहर कर दिया था। कई एक्टर्स उनको नहीं चाहते थे कि उनको रोल्स मिले। मुझे सलमान खान का सुशांत राजपूत के साथ कनेक्शन समझ नहीं आता। आप उनके साथ काम नहीं कर सकते मगर आप उनका काम नहीं रोक सकते। हाँ, वो अपने रिकमेंडेड आर्टिस्ट को डाल के इनको हटवाएं, वो कब तक होगा? आज इनकी पिक्चर देख रहे, कल कोई नहीं देखेगा क्योंकि नए नए लोग इतने एंट्री से मार रहे हैं। बुलंदियों पे पहुंचकर गुरूर मत करना, अभी तुम्हारी जिंदगी की ढलान बाकी है। हीरो के आगे कुछ नहीं चलता। मगर अगर नहीं मिल रही है और ऐसी कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो देन दे डेफिनेटली शुड रेज अ वॉइस अबाउट इट। कई अभी एक्ट्रेसेस भी आई हैं, एक्टर्स भी आए हैं जिनने पब्लिक को, बड़े बड़े नाम की फैमिलीज के बच्चे हैं, पब्लिक ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया, पिक्चर चली ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, बॉलीवुड न्यूज देखने वालों को मेरा सर्वप्रथम नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप यू एंजॉयिंग योर संडे। एंड मेरे से कुछ सवाल पूछे गए हैं जो मैं जवाब दूंगा एक एक कर। सबसे पहला तो पीपल वांट मी टू कमेंट सुशांत सिंह राजपूत। ये जब किस्सा मेरे सामने आया तो आई वॉज शॉक्ड, डीपली शॉक्ड, क्योंकि मैं सुशांत को थोड़ा बहुत जानता था। मैं मिला था 2-3 बार और ही वॉज अ वेरी नाइस बॉय, ब्रिलियंट एक्टर और ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड हैड अ ग्रेट फ्यूचर। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कहा जाता कि उसको दबाया जाएगा या कुछ हो जाएगा उसको। मे बी डिप्रेशन की वजह से ऐसा सोचता होगा और ऐसे कुछ हालात बन चुके होंगे टेम्पररीली, जो मतलब करंट फेज में कई लोग ऐसी चीज़ें फेस करते हैं इन द करियर्स। उसको वो शायद नहीं ले पाए एंड दैट होल थिंग बिकेम अ वेरी बिग ट्रेजेडी। उनका साइड सुन के तो एक चीज़ की बात पता चलती है कि अनबिलीवेबल बात पता चलती है कि सक्सेस होने के बावजूद और इतनी शोहरत, इतना नाम, इतना नमूद, पैसा पाने के बाद भी लोग ऐसा स्टेप ले सकते हैं। तो यही बात नहीं कि कई ट्रैजिक अकरेंसेस, पॉवर्टी या इल हेल्थ के बारे में हो, इट कुड कम इन एनी फॉर्म। तो इट वाज अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट। सबसे बड़ी दुख की बात तो ये आती है कि एक बाप को अपने जवान बेटे को अपने कंधे पे उठा के लेके जाना पड़ा। इससे बड़ा गम तो शायद किसी बाप को या किसी की दुनिया में किसी के बाप को ऐसा नहीं मिले, ये गम। और इसमें हम उनकी पूरी फैमिली के साथ हैं। और जिसने भी और जो भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिंग कि ये क्यों हुआ और उसको आइसोलेट किया, इतना तो मुझे पता था कि उनको आइसोलेट किया जा रहा है। और ये मुझे तब नहीं पता चला, मुझे तो पता चला ये बाद में कि वो थोड़ा आइसोलेट हो रहे थे, उनकी पिक्चरें नहीं आ रही थी। हमें तो लग रहा था कि पिक्चरें बन रही आ जाएंगी क्योंकि इतना कुछ वो न्यूज़ में नहीं थे। मगर जो उनके साथ हो रहा था और जो लोग उनके साथ कर रहे थे और जो भी ये मीडिया में आ रहा है, जो अभी न्यूज़ मिल रही है कि प्रोडक्शन हाउसेज ने उनको बाहर कर दिया था, कई एक्टर्स उनको नहीं चाहते थे कि उनको रोल्स मिले, ये सब बातें बाहर आ रही हैं। एंड आई होप कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसकी तय तक इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसका सही रीज़न बताया जाए कि ये के आगे किसी के साथ ना हो, कि देयर आर बाउंड्रीज दैट वन शुड नॉट क्रॉस। आप उनके साथ काम नहीं कर सकते मगर आप उनका काम नहीं रोक सकते, और ये गलत बात है। और आई फील दैट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आई एम शॉक्ड एंड मगर ये शायद हर किसी के करियर में होता है। मैं जब शोज कर रहा था तो मैं हीरोज के साथ करता था ऐसे, तो ऑपोजिशन गैंग्स बन चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया था, सब एक्टर्स को साइन कर लिया था, लड़कों को, मतलब बिग हीरोज को। कहा कि अब तू क्या करेगा, और मेरे पे हंसते थे आके। तो अब तेरे शो बिजनेस शुरू करने वाला इस कंट्री में मैं था। तो मैं शोज देख रहा था 1981 से एक्टर्स के साथ। तो जब ये जोड़ियां बनी और बड़े बड़े 2-3 प्रोडक्शन हाउस आके उन्होंने सब एक्टर्स को जमा कर लिया, तो मैं डरा नहीं, मैं तो हंसने लग गया था उनपे, क्योंकि मुझे तो फिर कोई और आइडिया सोचने लग गया। और मैं लड़ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर मैंने हीरोइंस के साथ कॉम्बिनेशन करके और एक्टर सिंगर्स को डाल के एक शोज बनाना शुरू किए जो दुनिया में बहुत कामयाब हुए। उनके भी पीछे पड़ गए। मतलब कि पीछे पड़ने के लिए कोई लिमिट नहीं है कि किसी को अपने ऊपर मोनोपोली, कई लोग अपने मोनोपोली कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, कई लोग ऐसी चीजें करते हैं जिससे दूसरे को हानि हो। मगर लड़ना तो एक सिस्टम में इंसान के है, क्योंकि हम तो उस माहौल में हैं जहाँ इतने लोग इतने काम करते हैं और हर चीज के पीछे लाखों लोग पड़े रहते हैं। और उनका तो उरूज वाला बहुत बड़ा काम था।
मगर वो जिस अहदे पे पहुंच चुके थे वहां से उनको उठाना बहुत मुश्किल था। ही वॉज वेरी गुड और वो अपनी जगह पे मुकम्मल थे और शुरू से लोग उनको बहुत पसंद करते थे। फिल्में आने में कुछ देरी होगी, कुछ पिक्चरें नहीं उठी, कुछ पिक्चरें नहीं चली, कुछ पिक्चरें नहीं बनी। आगे इतना बड़ा जर्नी था, यंग बॉय थे ना। बाकियों की आप जो कंपैरिजन में एक्टर्स की बातें करते हो, वो एक्टर्स उनकी डबल एज के हैं और उनके रोल्स भी अलग हैं। जो रोल्स प्ले और जो ये रोल प्ले करेंगे वो अलग है। हाँ, वो अपने रिकमेंडेड आर्टिस्ट को डाल के इनको हटवाएं, वो कब तक होगा? अल्टीमेटली तो ऑडियंस इज द जज और ऑडियंस तो उनकी पिक्चर देखने जाएगी जो कामयाब और जो बहुत टैलेंटेड है। और सुशांत सिंह राजपूत एक बेहद टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बॉलीवुड में नए लोगों की एंट्री को रोका जाता है, तो ये गलत बात है क्योंकि बॉलीवुड में आप 3-4 प्रोड्यूसर की बात करते हैं और हजारों फिल्में बनती हैं। और आप देखिए ना, कितने बाहर के एक्टर सब सुपर हिट है। आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, जितने भी बड़े बड़े नाम है कंट्री के, वो सब बाहर से आए हैं। मतलब वो कोई बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग नहीं करते, कुछ नहीं। बॉलीवुड इज ओपन। आपके अंदर टैलेंट है तो आप कभी कोई आपको रोक नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर। बॉलीवुड रिस्पेक्ट्स टैलेंट एंड वो कहना कि वो 4 आदमियों पे ब्लेम डाल देना, ये इसकी वजह से हुआ या इनकी वजह से हुआ, वो 4 लोग क्या है? दे आर देयर, ओके। आज उनकी पिक्चर देख रहे, कल कोई नहीं देखेगा क्योंकि नए नए लोग इतने एंट्रीज मार रहे हैं। सुजीत सरकार की फिल्में देखो, वो उनकी फिल्में देखो जो आर्यन, कार्तिक आर्यन बनाता है, वो ग्रुप का लव रंजन की फिल्में देखो, पागल हो जाती है ऑडियंस। तो दैट मीन्स देयर इज अ न्यू वेव ऑफ फिल्म मेकर्स दैट इज कमिंग इन एंड दैट उसके लिए तो उनको ऐसे एक्टर्स चाहिए जैसे सुशांत सिंह राजपूत हो, आयुष्मान खुराना। इतने लंबी लिस्ट है नए एक्टरों की। आप नेटफ्लिक्स पे देखो, ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जो आप हिल जाओ देख के। सो न्यू एक्टर्स की एंट्री पे तो रोक लग नहीं सकती क्योंकि बिजनेस का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, बहुत बढ़ गया। 70 mm हो गया अभी, 70 mm का 170 mm हो गया। वाई? बिकॉज देर इज सो मच टू वॉच एंड पीपल वॉन्ट न्यू मूवीज, न्यू थिंग्स कमिंग आउट। और कब तक आप वही पुरानी चीजें दिखाते जाओगे या पुराने लोगों के साथ करें, वो बदल जाएगा, माहौल बदल जाता है। तो यहां तक तो मैं आपको ये सुशांत सिंह राजपूत हो जाएगा। और आगे मैं बात बताता हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में। सोनू निगम का कहना है कि म्यूजिक माफिया है, म्यूजिक में वो जो चाहें, जिनको लेना चाहें वो कर सकते हैं। येस, बिकॉज पीपल हु आर इन पावर विल मेक यूज ऑफ दैट पावर, दैट इज जनरल। इफ एन एक्टर इज वेरी पावरफुल एंड ही कैन चेंज द लुक ऑफ द फिल्म, और उसमें अंदर कौन कौन करे, उसके अंदर काम करे, कौन सी हीरोइन हो, कौन सा हीरो हो, कौन से असिस्टेंट हो, कौन सा ही हो, तो ही कैन डिक्टेट टर्न। बिकॉज हीरो के आगे कुछ नहीं चलता, हीरो जो बोलेगा वैसा ही होता है। Hero is hero. He is God-like. He is just God. One word. So that happens in the category. Now in the music industry, the God happens to be not the singer. It happens to be the music companies. The music company have got control over the entire music because वो अपने म्यूजिक को लेके बहुत प्रमोट करते हैं और बहुत पैसा उनका खर्चा होता है म्यूजिक को प्रमोशंस के अंदर। एक गाना मैं बना के अपने घर में रख लूँ, कोई नहीं जानेगा, या 100 आदमी देख लें, उससे कोई मीनिंग नहीं होगा। एक रिकॉर्ड कंपनी वही गाना लेके रिलीज कर दे तो मिलियंस ऑफ व्यूअर और मेरा गाना पॉपुलर हो जाएगा। सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ, सो दे आर इन पावर। सो अब वो जिनको चाहे प्रमोट करना और जो है, बिकॉज दैट इज देयर प्रेरोगेटिव, वो चाहते हैं। उनको लगता है कि फिलहाल यूथ और कंट्री ऐसा म्यूजिक सुनना चाहती है क्योंकि कोई ऐसे गाने चल गए होंगे, फिर वो उसी को प्रमोट करते हैं कई जमाने तक। अब जो ये ईरा था विद सोनू निगम एंड पीपल, दे केम इन एज रफीज वॉइसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, वो ईरा खत्म हो गया। उनके जो गाए हुए गाने हैं कमाल के हैं। अब उस टाइप के गाने बनेंगे तो नेचुरली इनको मिलने चाहिए, मगर अगर नहीं मिल रहे और ऐसी कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो देन दे डेफिनेटली शुड रेज अ वॉइस अबाउट इट। बट आई थिंक अल्टीमेटली आवाजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, और जो उनके रिलेशंस में थे पहले अब वो नहीं है। इस तरह से चेंज ओवर हो जाता है एंड दैट कुड बी द रीजन व्हाई ही इज नॉट गेटिंग टू मेनी फिल्म सॉन्ग व्हिच ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट एट द मोमेंट। मगर सोनू निगम अगर खुद का भी गाना बना के रिलीज कर दे यूट्यूब पे तो मिलियंस ऑफ पीपल विल वॉच हिम, hear him sing because they love his voice. So that shows that popularity is there, but the presentation in movies is not happening because certain powers are not letting it happen maybe. Or maybe those people believe कि आज का जो म्यूजिक उनको रिप्रेजेंट करना है इज एंटायरली डिफरेंट। तो यू कांट स्टॉप एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल, सबको अपना अपना
देखना पड़ेगा. बट इफ आई हैव टू गो एंड सेल माई म्यूजिक, आई गो टू अ रिकॉर्ड कंपनी. आई गो एंड बेग देम, प्लीज 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 मेरा कर दो यार मेरे गाने. मैंने अभी 200 गाने नए रिकॉर्ड किया. मैं चाहता हूँ कि वो रिलीज हो. बहुत मुश्किल है उनको रिलीज करना, बट आई कीप ऑन ट्राइंग. अगर नहीं हो तो मैं ऐसा कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा. बट ठीक है यार, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा. व्हाट डज इट मैटर? So this is what is happening in the music industry, and the control is there, and they have a right to control it because they are spending the money. And if not, इतने सारे venues हैं, आप अपने गाने बनाओ और डाल दीजिए, पूरी दुनिया देखेगी. अगर आपके गाना चल गया तो चलेगा, तो शायद रिकॉर्ड कंपनी भी और ले लेगी आपसे. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल. तो वेन्यूज बहुत बढ़ चुके हैं. नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजोन आ गया है, बहुत सारे म्यूजिक स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. नहीं, बट मोनोपोली का जो लेवल है वो कभी नहीं आएगा कि एक सिंगर की आवाज चल रही है, वो चलती जा रही है, एंड ही इज गॉड, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर द आर्टिस्ट. इट कुड हैपन विद बिकॉज कंपनी इज ऑल कंट्रोलिंग एंड दे आर डिवाइडिंग द वॉइसेज इन अ डिफरेंट स्टाइल. और कई लोग ले लेते हैं अलग अलग वॉइसेज एंड प्रेजेंट होता है. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू से. एक बार शेखर सुमन की बात याद आती कि दे आर फॉर्मिंग एन एसोसिएशन वेयर सच काइंड ऑफ nepotism habits etc. doesn't happen. But आप nepotism की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि giving work to somebody who may not be that talented compared to the boy standing outside your door, but because this boy happens to be your relative or your friend, or these things happen everywhere. ऑफिस में जब नौकरियां निकलती हैं, वो जनरल मैनेजर का कोई सजेशन आ जाता है, उसका सजेशन आता है, तो नेपोटिज्म हो गई. बट दैट इज हाउ दे पीपल ऑपरेट. और फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे फिल्म में जाना चाहेंगे तो नेचुरली दे विल फोर्स देयर इवन द आउटसाइड गाय इज मोर टैलेंटेड. ही मे नॉट गेट द जॉब इनिशियली, बट अल्टीमेटली द आउटसाइड गाय बिकम्स द विनर बिकॉज ही वर्क्स हार्डर. ही गेट्स हिज प्रोडक्ट आउट समहाउ द अदर बिकॉज ही इज द गो गेटर. हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल. He can't go anywhere, तो he keeps on trying. और जो लेड बैक होते हैं वो चलते नहीं हैं, तो बच्चे बाहर वाले ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. तो भले नेपोटिज्म की बात की जाए, जो ऑडियंस है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है. वो तो जो टैलेंट को ऐसे पकड़ के निकाल लेती है और वो उसी को अप्रिशिएट करते हैं. ऑडियंस ऐसी है. हमारी जो ऑडियंस है बहुत ही अच्छी ऑडियंस है. वो जानती है कि सही आर्टिस्ट कौन सा है और ऐसे ही एम ही कौन कौन है. वो समझ जाते हैं. वो एमओ को नहीं चलने देते. ये बात याद रखना. तो नेपोटिज्म की बात कितनी भी कही जाए कि चलो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चलना तो हाथ में पब्लिक का है. पब्लिक देखा. कई अभी एक्ट्रेसेस भी आई हैं, एक्टर्स भी आए हैं जिनने पब्लिक को, बड़े बड़े नाम की फैमिलीज के बच्चे हैं, पब्लिक ने उन्हें रिफ्यूज कर दिया. पिक्चर चली ही नहीं, देखी ही नहीं किसी ने. क्यों नहीं चली? काम ही खराब था, देखने लायक नहीं थे, परफॉर्मेंस लायक ही नहीं था. तो क्या हुआ? दैट इज द ऑडियंस. सो आई डोंट थिंक यू कैन चीट द ऑडियंस. आप नेपोटिज्म के लेवल तक अपॉर्चुनिटी मिल सकती पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तो कोई अच्छा ही लेके जाएगा. दैट इज माई टेक ऑन नेपोटिज्म. एंड आई एम श्योर कि पीपल हु आर टैलेंटेड आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड इन बॉलीवुड. दे आर नेवर लेट डाउन. मुझे याद है किस्सा, जब सोनू निगम, अभिजीत, उदित नारायण, कुमार शानू सब मेरे पास आते थे घर पे, and they were young boys struggling for a living. I used to admire them. I said, what voices you have, man. You all are going to be superstars. And all four of them are superstars. All four of them became superstars. Because the city and the Bollywood appreciates talent. That is it. इतने लाखों गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. एवेन्यूज. खाली वो 4 फिल्मों के बारे में मत सोचो आप, या 4 प्रोड्यूसरों के बारे में सोचो. देन यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट. देयर आर अदर एवेन्यूज. है कौन सी चीज कब आके बाहर निकल जाए, यू डू नॉट नो. कौन सा सुपरहिट गाना कब आ जाए और किसने बनाया हो. May not be from a big record company. Could be an ordinary young boy composing that song. Anything can happen. This is the film industry. It is on dreams. You just don't know. Everybody is a dreamer here. What is going to happen tomorrow? Nobody knows. Coming down to Salman Khan, who is a very close friend of mine, और मैं with prejudice, no prejudice against anybody, जब वो सवाल पूछा गया कि इतने सारे ब्लेम्स, मुझे सलमान खान का सुशांत राजपूत के साथ कनेक्शन समझ नहीं आता बेसिकली, बिकॉज आई डोंट थिंक सलमान खान के पास ऐसा वक्त है कि वो किसी चीज़ में इंटरफियर करें, और वो उस टाइप के आदमी नहीं है जो इंटरफियर करें. वो डेफिनेटली हेल्पफुल बाय नेचर हैं. अगर आप उनके पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि मुझे ये करना है ऐसा, तो ज़रूर आपकी हेल्प करते हैं. और यंग लोगों को इंट्रोड्यूस भी बहुत कर रहे हैं. कई स्टार किड्स हैं जो वो उनके घर पे आते हैं, जो आना जाना उनके घर पे 30-40 साल से है. तो उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की थी जिनमें फिल्में बनती, तो उसमें वो बच्चों को इंट्रोड्यूस किया है. पर बाहर वाले बच्चे भी बहुत इंट्रोड्यूस हुए हैं
और वो और भी इंट्रोड्यूस करेंगे। लाइफ का सर्कल बढ़ता जाता है, काम आगे बढ़ता जाता है। एक फिल्म के बाद थोड़ी खत्म हो जाएगा कि एक फिल्म बना दी उन्होंने, वैसी 100 फिल्में होंगी पाइपलाइन में उनके जो बनाना चाहते हैं, और जो यंग एक्टर्स आएंगे उसमें जिनको ब्रेक्स मिलेंगी, और जो यंग बच्चे नेटफ्लिक्स पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब आएंगे उनके पास काम लेने के लिए। सो आई डो नॉट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत एंड अदर्स। एंड क्या एक अभिनव डायरेक्टर के बारे में बात आती है जिन्होंने दबंग 1 बनाई थी, तो उन्हें दबंग 2 क्यों नहीं बनाई जब ऑफर उनको दिया गया था? कह रहे थे कि दबंग 2 इसलिए नहीं बनाई कि फिर मैं दबंग ही बनाता रहता। मगर दबंग बनाते रहते तो आप कमर्शियल सुपर डुपर हिट डायरेक्टर होते ना कंट्री के। तो ये बात तो शायद उन लोगों को समझ नहीं आती बात को। तो उन्होंने क्या गलती की कि भाई आपने तो बीच फिल्म में उसको छोड़ दिया जब दबंग 2 बना। दबंग 2 रिलीज होकर सुपर हिट हो गई, दबंग 3 बनी, उसने भी पैसा कमाया। तो आप उनकी जो जजमेंट है खान ब्रदर्स की, उनको तो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो व्हाई आर वी सेइंग दैट ही किक्ड हिम आउट और ही फोर्स्ड हिम आउट ऑफ अदर मूवीज एक्सेप्ट? आपने तो उनकी फिल्में नहीं की जो उनकी थी, वो करनी चाहिए थी ना। वैसे ही बहुत आपका नाम नमूद हो जाता, इतना बैकग्राउंड था, इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे। अब मैं तो किसी को भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिली बॉलीवुड में तो कभी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। It is a commercial cinema. Everything is commercial. So I don't understand the racism, and I don't think Salman Khan is the type of person who gets involved in these things. And जब मैं बिग बॉस के घर में भी था तो वो उनकी इम्पार्शियलिटी बड़ी क्लियर नजर आती थी। दो आई वॉज देयर, आई वॉज नोन टू हिम। जब मेरा जाने का टाइम आया तो मेरा जाने का टाइम आया, उन्होंने तो सीधा बोलते लड़कियों को वोट कर दो। इन हाउस लड़कियों ने वोट कर दिया मुझे बाद, तो आउट आई गो। सो देर इज नो पावर प्ले देयर इन एनी वेयर। इट इज देयर इन द सेंस कि लोग एक दूसरे को सजेशंस देते हैं। नाउ दो सजेशंस मानना नहीं मानना, दैट इज अप टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तो आई डोंट थिंक ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन दैट लेवल ऑल्सो। ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। आई थिंक ही वो अपने में रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी फिल्में बनाते हैं, अपना उनका जजमेंट है। एंड आई थिंक इट डज प्रीटी वेल फॉर हिमसेल्फ। और कोई आदमी इतना उरूज पे पहुंच जाए तो उसमें कोई अच्छाइयां होंगी ना जो वहां तक पहुंचते हैं। कोई बुराइयों के साथ आदमी वहां तक नहीं पहुंचता, ये बात आप पक्की समझिए। बुराइयों के साथ कोई कहीं भी नहीं पहुंचता, अच्छाइयां होंगी तब लोग पहुंचते हैं कहीं। एंड दैट इज व्हाट सलमान खान इज ऑल अबाउट। सो ब्लेमिंग हिम फॉर एनीथिंग वुड बी रॉन्ग। व्हेन ही कम डाउन टू प्रोडक्शन हाउसेज, जो यश चोपड़ा की फिल्म में साइन की थी उन्होंने, और जो करण जौहर के साथ हुआ है किस्सा, तो आई थिंक दिस वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट। वो चाहते थे इनके साथ फिल्में बनाना, वो इकोनॉमी सही नहीं रही, और साथ में बहुत चीज़ें हुई हैं पिछले 4-5 साल में। करेंसी चेंज हो गई, जीएसटी, एनआरसी, ये सब बुरा माहौल कंट्री का, और फिर पैंडेमिक आ गया, कोविड-19 आ गया। तो ये सब चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रीज गॉन इनटू अ टर्मोइल फाइनेंशियली। तो उस चीज़ में जो प्रोडक्शन हाउसेज अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत चीज़ें कर रहे हैं, जिससे पिक्चरें जैसे स्क्रीन पे शायद कभी नहीं आए फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फिल्में शायद टीवी स्क्रीन पे लगेंगी। तो इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट सिक्वेंस दैट उसकी कुछ पिक्चरें ऐसी हो गई। बट सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि ही वॉज बियॉन्ड हेल्प। ही वॉज देयर, पीपल लव्ड हिम, और बहुत लोग होंगे जो उनका सहारा और उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार थे। बिकॉज इतनी सारी फिल्में बन रही, खाली वो 3-4 प्रोड्यूसर्स की फिल्में नहीं बनती। वो एक फिल्म बनाते हैं 2 साल में, 3 साल में, बाकी की फिल्मों का क्या होगा इतने जो बन रही। आयुष्मान खुराना को देख लो, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज होती हैं, उनकी बेहतरीन फिल्म रिलीज होती है। अभी अमित जी के साथ फिल्म जो हुई थी बहुत बेहतरीन फिल्म है। सो आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट। यू शुड हैव टू जस्ट बी अ लिटिल फाइटर। जो उनके साथ हुआ है, अगर इन्वेस्टिगेट हुआ और उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगली बार ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सुसाइड्स एट एनी लेवल, वेदर इज फार्मर सुसाइड or suicides in film industry or suicides in a family, or should not happen. People should be given hope and they should be told that things will become better. और ये मैं कहता जाता हूँ कि हर दिन हर ब्लैक क्लाउड के पास एक सिल्वर लाइनिंग होती है, कहावत है ये। मगर वो सिल्वर लाइनिंग को आप देखना मत छोड़िए, वो सिल्वर लाइनिंग है। आप सोचिए ना कि मैं दिन भर एवरी डे एक नया गाना बनाता हूँ, एक गाना रिलीज नहीं हुआ पिछले से 3 साल में, तो मुझे जाके तो सोचना चाहिए मेरा कुछ नहीं होना। ऐसा नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास 200 रिकॉर्डेड गाने, ब्यूटीफुली रिकॉर्डेड सॉन्ग्स, कमाल के गाने। कोई मेरा वो जो चैनल है यूट्यूब पे अब्बू मलिक, उस पर आप सुनिए, यूट्यूब के चैनल पे कई गाने में लोड करता हूँ गाते हुए। सो पीपल कैन हियर दैट सॉन्ग, दे आर जस्ट फर्स्ट लेवल रिकॉर्डिंग, मतलब उनकी पहली लेवल रिकॉर्डिंग हो। रिकॉर्डिंग के लेवल्स बहुत होते हैं। तो द थिंग इज, मैं कंपोज कर रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, एंड दे आर रिलीजिंग, बट आई एम नॉट लूजिंग होप कैन फाइंड। और नहीं भी हो तो चलो, नहीं हो तो मेरा तो इक्वेशन बड़ा सिंपल है, दाल रोटी मिल रही है ना, जिंदगी चल रही है ना,
क्योंकि ज़िंदगी गिफ्ट ऑफ गॉड है। अपनी ज़िंदगी को संभाल के रखिए, अपनी सेहत को संभाल के रखिए। कोविड-19 के ये वक्त को आप सोचिए कि पूरी दुनिया को झिझोल के रख दिया है, तो अपनी सेहतों को पहले ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि अपने अंदर जो ड्रीम्स हैं वो डाई नहीं हो। ड्रीम्स को जिंदा रखेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि ड्रीम्स के साथ ही आदमी आगे बढ़ता है। आदमी क्या, लेडीज क्या, लड़कियां क्या, सब अपनी ड्रीम्स लेके आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स पार होंगी। ऊपर वाला है देखने वाला।